वृंदावन की पावन भूमि जहां आस्था के साथ साथ संत समाज का आशीर्वाद भी बाहर से आए हुए लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन कुछ तथाकथित संत जो अपने आप को स्वयंभू महंत कहते हैं तथा वह अपने आप को महामंडलेश्वर भी लिखते हैं, लेकिन वह कई मामलों में लिप्त पाए जाते हैं और साथ में सबसे बड़ा शर्मनाक काम जिसे देह व्यापार कहा जाता है, उस मामले में भी वह लिप्त पाए जाते हैं। ऐसे लोग ही होते हैं जो भगवा रंग को बदनाम कर देते हैं। ऐसे ही एक वृंदावन के तथाकथित स्वयंभू बने महंत जिनको कई नामों से संबोधित किया जाता है, जिसमें धर्मेंद्र गिरी उर्फ धर्मेशानंद गिरी तथा धर्मेंद्र गोस्वामी। अब तीनों नामों से ही आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयंभू बने महंत जब अपना नाम 3 बार चेंज कर सकते हैं तो वह किस प्रवृत्ति के होंगे। अब आपको इन स्वयंभू बने महंत के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। इन महंत की खबर हमारे चैनल मथुरा न्यूज़ 24 पर टेलीकास्ट की गई थी, जिसके बाद वृंदावन के कई सम्मानित संत समाज के द्वारा उनका विरोध भी किया गया था। इसी कड़ी में जब हमने वृंदावन कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की तो वृंदावन कांग्रेस कमेटी द्वारा भी ऐसे संतों को संत स्वीकार करने से मना कर दिया गया और इनकी निंदा भी की। क्या कुछ कहा सभी पदाधिकारियों ने, यह आप स्वयं ही सुन लीजिए। देखिए, यहाँ श्रीधाम वृंदावन भक्ति की भूमि है। यहाँ भक्ति हर कण कण में विराजमान है। जहाँ भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी और राधा रानी के हर कण कण में एक आप देखते हैं कि एक रिक्शे वाले से लेके ढकेल वाले तक से लेके व्यापारी दुकानदार से लेके सभी लोग राधे राधे यहाँ पर बसते हैं और ये संतों की नगरी है। और यहाँ पर जो संत यहाँ पर विराजमान है वो भजन संध्या में अपनी पूजा पाठ में लीन रहते हैं, भजन करते हैं। बहुत ही एक आध्यात्मिक ये तीर्थ नगरी है। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो गेरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को संत का लिबास ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक न एक दिन उनका चरित्र उजागर होता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आम जनता सामाजिक तौर पर हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही टिक सकता है। ये कटु सत्य है कि श्रीधाम वृंदावन में आप बहरूपिया बनकर के संत का चोला तो ओढ़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक राधा रानी का अगर आपको उनकी भक्ति का लाभ लेना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए उद्धव की नहीं चली, तो उद्धव को भी बड़ा मान हुआ था। तो ये एक जो ठग रूपी जो संत अपने आप में गेरुआ धारण करके आ गए हैं, वो इस तरह के चरित्रहीन कृत्य करते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। और मैं साथ ही संत समाज से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जो आपको इस तरह के संत जो वाकई संत नहीं हैं, सिर्फ चोला ओढ़े हुए हैं बहरूपिया के रूप में, उनके खिलाफ संतों को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज मर्यादा, अगर कहीं हम देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, वक्त करोड़ों की संख्या में देश से आते हैं, तो उनकी संतों की छवि धूमिल होती है। तो सबसे पहले संतों को इस ओर कदम उठाना चाहिए और जो इस तरह का कृत्य जिस संत के बहरूपिये के रूप में किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वह व्यक्ति वृंदावन में निवास करने का उनका जो है उनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए और वृंदावन से उनके आश्रम से बाहर उनको कर देना चाहिए। भाई साहब, आप क्या मानते हैं ऐसा पूरे प्रकरण को समझने के बाद? जिस तरीके से एक संत की एक छवि होती है, हम लोग उनको आराध्य मानते हैं, मार्गदर्शन करने वाला मानते हैं, ऐसे में अगर ऐसे लोग अगर संत बनेंगे तो फिर क्या देश की उन्नति के बारे में? देखिए, संत का एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप को आम जनमानस नमन करता है। आप वस्त्र बदल के यदि संत रूप में यहाँ विराजमान है तो ये बहुत निंदनीय कृत्य है और ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं है।
संत का वेश तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, लोगों के साथ छल कपट ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। मतलब काठ की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इस तरह के कृत्य की घोर निंदा की जानी चाहिए। यदि इस तरह का प्रकरण जिस तरह आज समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में आया है, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कोई संत वेशभूषा में यहाँ कुंभ में निवास करता है, वृंदावन के आश्रमों में निवास करता है, और वो किसी सेक्स रैकेट में पाया जाता है, तो ये बहुत चिंता की बात है। और यदि मान लो आगे आने वाले समय में वो और भी लोगों को, गृहस्थ लोगों को प्रभावित करेगा, खराब करेगा, उनके चरित्र को खराब करेगा, तो इसलिए चिंता की बात ज़रूर है और संतों को, संत समाज को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ऐसे संतों का घोर निंदा करनी चाहिए और ऐसे संतों का या वृंदावन में, ब्रज में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह के संतों की हम घोर निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे? व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, वृंदावन की एक अपने आप में एक छवि है। अगर ऐसे लोग आकर वृंदावन में संत अपने आप को कहलाते हैं, तो शायद वृंदावन की छवि भी धूमिल होती है। ब्रज भूमि जो है, और खासकर वृंदावन, ये मुक्ति की भूमि है। यहाँ पे तमाम साधु संत ऐसे हुए जिन्होंने न केवल भारत में अपितु विश्व के पूरे पटल पे अपनी छवि से पूरे वैश्विक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखी, एवं तमाम बड़े से बड़े राजनेता उनके आगे नतमस्तक होते थे। ये वृंदावन के सभी ब्रजवासियों के लिए भी सम्मान की बात थी कि इस दिव्य भूमि पे ऐसे ऐसे संत हुए। कुछ छद्म वेशधारी इसी बात का लाभ उठाकर ब्रजभूमि को अपने काले कारनामों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अत्यंत ही शर्मनाक बात है और इस विषय में जो सम्मानित संत समाज है, उनकी चुप्पी भी अपने आप में उचित नहीं कही जा सकती। अगर कोई भी व्यक्ति संत के रूप में आके अपने गलत कार्यों को एक गेरुआ वस्त्रों में छुपाना चाहता है, तो ये नितांती गलत है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और इसकी सबसे पहली और नैतिक जिम्मेदारी संत समाज की बनती है कि वो आगे आएँ, जिससे कहीं ना कहीं उनकी छवि भी इस चीज़ से प्रभावित हो चुकी होती है। वृंदावन के जो संत हैं, अनेक संत हैं जो वास्तविक रूप में पूजनीय हैं। पूरा वृंदावन, पूरा ब्रजवासी एवं पूरे भारत के लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर वो इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि भी प्रभावित होगी। इसलिए उनको आगे आकर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। अपने गलत कार्यों के लिए संत के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। जी, आप क्या कहेंगे ऐसा पूरे प्रकरण को समझने के बाद में? जिस तरीके से एक संत वृंदावन में पाए गए हैं, वो पैसे तो एक कह लीजिए कि बिल्डर हैं और बिल्डर के साथ में अवैध संत का उन्होंने चोला पहन लिया है, तो क्या ऐसे संतों की उपाधि वृंदावन के लोग देंगे उन्हें? ऐसे लोगों को संतों की उपाधि नहीं, जिस मतलब वही है कि गिदड़, शेर की खाल में गिदड़ वाला मैटर। तो ऐसे ही लोगों ने वृंदावन की छवि को धूमिल किया हुआ है ना। अब कोई व्यक्ति विशेष के लिए बोलना तो ये सही नहीं है। कुछ इसमें भागवताचार्य भी ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन की छवि को मतलब धूमिल किया है। तो ऐसे लोगों को तो यहाँ से संत समाज, ब्रजवासी लोग मिलकर वृंदावन से उनका वॉकआउट करना चाहिए। मेरी तो सोच ये है। वृंदावन के एक गेरुआधारी संत जो कि पुराने सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व पाए गए हैं, क्या मानते हैं ऐसे लोगों को वृंदावन की पावन भूमि पर संत की उपाधि मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसे पाखंडी लोगों को जो पाखंड पीले कपड़े पहन के संतों को बदनाम करते हैं और पाखंड करते हैं, ऐसे लोगों का संत समाज ही अपना तिरस्कार करे। और सभी समाज से हमारा निवेदन है कि ऐसे संतों को सामाजिक दूरी बनाए रखें, इनकी पाखंडता को उजागर करना चाहिए हमको।